नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में पिछले कुछ वक्त में गैंगस्टर्स की अपनी एक नई कहानी लिखी जा रही है। खुद के नाम और अपनी गैंग को मजबूत बनाने, पुलिस को सीधी चुनौती देने और विरोधी गैंग के साथ खुद के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए पिछले कुछ वक्त में देश में कई ऐसी वारदातें हुई जिसके बाद पुलिस के डर पर भी सवालिया निशान लगे हैं। दरअसल गैंगस्टर्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई के चलते कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर कई जान भी गई और बड़े कारोबारी भी इनके निशाने पर आए। कारोबारियों से रंगदारी की घटनाएं, मोबाइल पर सीधी धमकी और पुलिस को सीधी चुनौती। दरअसल ये मामले पिछले कुछ वक्त में राजस्थान में भी छाए हुए हैं और अब केवल राजस्थान की पुलिस ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की पुलिस भी सकते में है। तो चलिए आज की इस डायरी में बात करते हैं कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की। दरअसल रोहित गोदारा का ताल्लुक सीधे तौर पर राजस्थान से है। उसका परिवार भी राजस्थान में है और राजस्थान के कई कारोबारी भी रोहित के निशाने पर हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रावताराम और रोहित गोदारा के बारे में। दरअसल राजस्थान के बीकानेर के लूणकरणसर में साल 1989 में जन्मे रोहित गोदारा का जीवन शुरुआत में तो साधारण ही था। वो पहले मोबाइल रिपेयरिंग सिखाने का काम करता था और उसने एक संस्था की शुरुआत भी की और जिसका नाम रखा गया राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। जाहिर है रोहित के मंसूबे पाक ही होंगे, लेकिन शायद उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि रोहित गोदारा की शादी भी बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी, महज 11 साल की उम्र। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चलता रहा। 2005 में पत्नी के साथ वो बीकानेर चला गया, लेकिन कुछ साल बाद ही रोहित गोदारा की पत्नी ने रोहित के खिलाफ दहेज और जबरन गर्भपात करने के आरोप लगा दिए और इसी के साथ बदल गई रोहित गोदारा की जिंदगी। पत्नी के लगाए आरोपों के बाद रोहित को कुछ महीनों तक जेल में बिताने पड़े और फिर कहा जाता है कि बस यहीं से रावताराम और रोहित गोदारा यानी रावताराम रोहित गोदारा बन गया। दरअसल जब रोहित गोदारा कुछ वक्त तक जेल में रहा तो उसके कुछ दूसरे अपराधियों से भी ताल्लुकात हो गए और फिर वो चला गया गुनाह के दलदल में। बीकानेर का एक मामूली युवक जो कभी मोबाइल ठीक करना सिखाता था, आज राजस्थान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। पत्नी की शिकायत पर 3 महीने की जेल क्या हुई, उसने अपराध को ही अपनी जिंदगी का फलसफा बना डाला। लॉरेंस का हाथ थामकर आज वो विदेश से जयपुर के कारोबारियों को वॉइस नोट भेजकर करोड़ों मांग रहा है। आपको बता दें कि साल 2010 में रोहित गोदारा की लाइफ ने एक नया टर्न लिया। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज हुआ और वो पहली बार जेल गया। हालांकि करीब 10 महीने के बाद उसे जमानत मिल गई, लेकिन इसके मात्र 2 साल बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहित की जिंदगी बदल दी और जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। साल 2012 में रोहित गोदारा की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके लिए जुर्म के दरवाजे खोल दिए। उसकी पत्नी ने उस पर दहेज और जबरन गर्भपात करने के आरोप लगाए और रोहित को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। करीब 2-3 महीने वो जेल में रहा। जाहिर है इस दौरान रोहित की संगत अपराध की दुनिया के महारथियों से हुई और वो भी अपराध की दुनिया में धाक जमाने में जुट गया। बताया जाता है कि रोहित गोदारा का नाम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को धमकी देने के मामले में। रौनक खत्री ने पुलिस को दिए शिकायत में व्हाट्सएप पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की बात कही। रौनक द्वारा पुलिस को दिए स्क्रीनशॉट में रोहित गोदारा का नाम लिखा और इसके अलावा बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में रोहित गोदारा का नाम सामने आया। हालांकि बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में पाटनी के घर फायरिंग करने वाले बदमाशों को मार गिराया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद रोहित गोदारा गैंग की ओर से पुलिस को चेतावनी दी गई और इसका जवाब दिया जाएगा। बात अगर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जाए तो उस मामले में भी रोहित गोदारा का नाम बताया जाता है। जयपुर में करनी सेना के नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में भी गोदारा का नाम आया था।
इस केस के बाद भी वो सुर्खियों में आया। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग में भी रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। अब देखिए, इन बड़े मामलों के अलावा रोहित गोदारा और उसके गैंग से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र के कारोबारियों और चर्चित चेहरों को रंगदारी की धमकी मिलती रहती है, जिसकी फहरिस्त तैयार की जाए तो वो बहुत बड़ी होगी। देखा जाए तो गैंगस्टर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पिछले साल भी प्रदेश में रंगदारी मांगने के कई मामले सामने आए। साल 2025 के आखिर में भी यही खेल देखा गया। दरअसल राजधानी जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर खनन कारोबारी को इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया था, जिसमें उसने खुद को रोहित गोदारा बताया। साथ ही बिजनेसमैन को धमकाते हुए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। इस मामले में कारोबारी का कहना था कि पहली बार जो कॉल थी वो 30 दिसंबर को और दूसरा कॉल 31 दिसंबर की शाम को भी फिर से व्हाट्सएप कॉल आया था और इस दौरान उसे रंगदारी देने के लिए धमकाया गया। कहा तो ये भी जाता है कि रोहित गोदारा जून 2022 में दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा था। उसने फर्जी पासपोर्ट में उसने अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था, जिसके बाद रोहित दुबई में रहकर लॉरेंस के इशारे पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा। लेकिन बाद में रोहित ने लॉरेंस गैंग से निकलकर खुद ही गैंग बना लिया। कहा जाता है कि अब रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई से अलग होकर खुद का गैंग चला रहा है। रोहित गोदारा अब गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर अपना गैंग, एक अलग गैंग चला रहा है। दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों ने ली थी। हालांकि बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच अनबन की बात भी सामने आई और अब दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक साल 2010 के आसपास उसने आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था और जिसकी वजह से वो लगभग 18 बार जेल जा चुका था। रोहित पर अलग अलग करीब 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्थान में तेजी से रोहित गोदारा ने अपने गैंग को बनाना और बढ़ाना शुरू किया और चर्चाएं हैं कि शुरू में उसके गैंग में करीब 150 बदमाश जुड़े। रोहित पर जयपुर के आसपास के कई पुलिस थानों में मामले दर्ज हुए तो उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। कहा जाता है कि रोहित गोदारा का नाम उत्तर भारत में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा है। बताया जाता है कि पहले ये लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हिस्सा था, लेकिन बाद में उसने अलग होकर अपना खुद का गिरोह बना लिया और अब यह जगदीश झांगड़ा और अक्षय गिरोह के साथ मिलकर नई गठजोड़ की शक्ल ले चुका है। पिछले कुछ वक्त में पुलिस के साथ आंख मिचोली खेलता रहा गैंगस्टर रोहित गोदारा और उसकी पूरी गैंग जाहिर है पुलिस के निशाने पर है, जिन्हें पुलिस पकड़ने में लगी है और पुलिस की फाइलों में गैंगस्टर गोदारा और उसके 100 से ज्यादा गुर्गे शामिल हैं और बताया जाता है कि इनमें से वो काफी कुछ को गिरफ्तार भी कर चुकी है। बहरहाल दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ समय से लगातार गैंगस्टर नेटवर्क सक्रिय नजर आ रहा है। कभी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह तो कभी काला जठेड़ी गैंग और अब रोहित गोदारा गैंग। सभी राजधानी में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जाहिर है कि राजस्थान भी इससे अछूता नजर नहीं आता और अब पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि इन गैंगस्टर्स की कारगुजारियों पर नकेल कैसे कसी जाए। तो केस डायरी में आज फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।